नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं भगवानपुर रीगा प्रखंड में, और रीगा प्रखंड में यहाँ पर जैसे जन स्वराज पार्टी की बैठक हुई है, और बैठक में कुछ लोग आए हुए थे, बाजार पे रखे थे बैठक, जिसके कारण से लोग जो है हाउ हाउ गाँव गाँव करते रह गया है, जिसके लेकर के लोग जैसे बहुत कम पहुंचा है और बाजार करके लोग अपने अपने घर चले गए हैं। लेकिन फिर भी जैसे पार्टी में बैठा हुआ था लोग, और हमारे जटाशंकर जी बहुत अच्छा जैसे लोगों को समझाए हैं, और हम इनसे जानते हैं, हमको गुप्त सूचना मिली है कि जैसे वहाँ पर बैठक हो रहा है, तो हम आ गए हैं। तो अब हम इनसे जानते हैं कि आप जन स्वराज का जो झंडा जो ढो रहे हैं, तो जन स्वराज को झंडा ढो रहे हैं, उधर में मोदी जी का लोग तैयारी कर रहा है, तो आप मोदी जी के साथ में आप नहीं जाइएगा क्या? प्रधानमंत्री आपका देश का आ रहे हैं, एक पहला बात बताइए। अरे वो देश के प्रधानमंत्री बाद में है। अच्छा, वो पहले जो है ना, अच्छा, सांसद हैं बनारस के। अच्छा, और उनके कद काठी का, उनके कार्यकलाप का अगर हमारे क्षेत्र में सांसद कभी मिला होता तो हम बहुत प्रभावित होते। नहीं तो आप जन स्वराज का झंडा ढो रहे हैं, तो जन स्वराज क्या झंडा ढो नहीं रहे हैं। हाँ, ये तीसरी आजादी हाँ का प्रतीक है। अच्छा, हाँ, हम फिर से हाँ। बिहार में वो समय लाएंगे, अच्छा, जिसको हम खो चुके हैं। अच्छा, आजादी के बाद भी अच्छा, बिहार जिस पायदान पे था, आज हम वहाँ नहीं हैं। ये कितना दुखद है कि अपना देश है, अपना बिहार है, और अपने लोग शासन और प्रशासन में हैं, फिर भी हम सबसे निचले पायदान पर हैं। ये कितने लज्जा की बात है। ये लड़ाई ये उसके लिए है, हम फिर से बिहार को उसके उसी गौरव की ओर लौटाकर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर जी का झंडा ढो करके जैसे बिहार का गौरव फिर से आ जाएगा? फिर गलत, ये सवाल गलत है। ये प्रशांत जी का झंडा नहीं है, ये 13 करोड़ बिहारियों की अस्मिता का ये झंडा है। ये 13 करोड़ बिहारी बदलना चाहता है, सुंदर जीवन चाहता है, मनुष्य की तरह रहना चाहता है, रातों में बिना मच्छर जाली, बिना मच्छर के चैन से जीना चाहता है। वो डीडीटी पाउडर हेलीकॉप्टर से महीना में सरकार के द्वारा छिड़कते देखना चाहता है। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, चलिए सर, आपका क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम हुआ सुनील पासवान, मैं जिला संगठन का युवा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अच्छा, जन स्वराज पार्टी का ही है? जी जी। तो सर, हम ये कह रहे हैं कि अभी जो सब लोग मोदी का तैयारी कर रहा है, मोदी जी 24 तारीख को आ रहे हैं मधुबनी में, तो क्या आप उस तैयारी में सहयोगी है या जैसे विरोधी है? देखिए, हमारा जो विचारधारा है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हाँ, भिन्न है, सभी पार्टी से अलग है। हाँ, हाँ। तो मैं उस विचारधारा का क्यों आगे बढ़ाने के काम करूँ? मैं अपने पार्टी का विचारधारा, जन स्वराज की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, प्रशांत किशोर के साथ हूँ, और बाकी दूसरे पार्टी का तो हम विचार नहीं करेंगे। बशर्ते बात रह गई हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो हमें किसी से आस नहीं है जुटने का, और नहीं किसी से सटने का कोई क्या है आस नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब है कि आपके देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप नहीं जाइएगा, यही ना? देखिए, देश की प्रधानमंत्री की बात नहीं है, कहने का मतलब वो हम समझ गए। तो बात आप पार्टी तो आप है, तो आप नहीं जाइएगा, विरोधी में रहिएगा, यही बात ना जी? अरे नहीं बाबा, हाँ। अगर हम सारे लोग हाँ। चले जाए मधुबनी, हाँ। तो मधुबनी बचेगा क्या? नहीं उसका बचेगा, तो गर्दा उड़ जाएगा। गर्दा उड़ जाएगा। अगर हम सारे लोग, आज क्या हो रहा है, हमारे गांवों का पलायन हो रहा है। हाँ। सारी सुख सुविधा शहरों में इकट्ठा हो गई है, जिसके कारण हर गांव वाला चाहता है कि ना ज्यादा तो 10 धुर जमीन जिला मुख्यालय में हो, जिसके कारण आज जिला के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 1 किलोमीटर पैदल चलने में 3 घंटे लग रहे हैं। अच्छा। तो आप क्या चाहते हो, ये सारा बिहार मधुबनी में चला जाए क्या? प्रधानमंत्री कुछ कर पाएंगे क्या? कह पाएंगे क्या? वहाँ कोई लोग बच पाएगा क्या? इसलिए हम लोग उनके विरोधी नहीं हैं, मगर उनको ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, पूरे संसार में आपके जैसा दूर दूर तक कोई नेता नहीं है, मगर आपके नाक के नीचे से
आपके नाम पर जो चोर उचक्के जीत कर संसद भवन को जो गंदा कर रहे हैं, उचक्कों का संसद भवन हो रहा है और आप चोरों के प्रधान दिख रहे हैं। इस पर आपका ध्यान कब जाएगा? इस पर आपका ख्याल कब जाएगा? आप 2 बार से सांसद हैं बनारस के, जो काशी विश्वनाथ हमारे नाना महादेव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, फिर भी आपको बुद्धि सही से दिखती नहीं है। केवल ऊपर देखते हैं, देश विदेश देखते हैं। आपके नाक के नीचे इतना घोर पाप हो रहा है। 1 नंबर जन विरोधी आपके नाम पर जीत कर जाता है और जनता की ओर पलट के नहीं आता है। ऐसे चोरों के प्रधानमंत्री को देखने क्यों जाऊं? मैं सोचता हूं भारत माता की कोख से एक नया कोई बेटा आकर जन्म लेकर हमारे बीच आ रहा है, जो चोरों का प्रधान नहीं होगा, वो गरीबों का प्रधान होगा। हम सच्चे भारतीयों का प्रधानमंत्री होगा। हम उसके इंतजार में पल बिता रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए सर, आप अपना बताइए। मैं ललित कुमार जी, रीगा से। आपने जो सवाल किए, ठीक है, वो मेरे प्रधानमंत्री जी आदरणीय हैं जी, वो आ रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्हें क्या हमारे बिहार के लिए क्या किए अभी तक आपने देखे होंगे। जब उनको 2014 में आए, मतलब 30-32 सीट हमारे बिहार की जनता ने दी है उनको। उसके बाद दूसर के कालखंड का उसका बात कर लेते हैं, 40-39 सांसद उनको दिए हमारे बिहार की जनता। फिर तीसर के कालखंड की बात कर लेते हैं, 30 सांसद दिए। मगर आपने देखा है क्या हमारे बिहार के लिए आज तक मिला है? एक बैठक भी वो नहीं किए हैं सांसद के लेके कि बिहार से पलायन कैसे दूर होगा, बिहार में रोजगार कैसे आएगा, बिहार में अच्छे शिक्षा कैसे होगा। आपने देख अभी के रीजन की बात बताते, अभी दर भटक रहा है लड़का पीजी के एडमिशन के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने देखा होगा उस समय में बोले थे कि मंच से बोले थे कि हमने 60 करोड़ दे कि 70 करोड़ दे कि 80 करोड़ दे, उससे 1.25 लाख की घोषणा किए थे। क्या वो बिहार वासियों के मिला? आज तक नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किए थे, क्या आज तक मिला? नहीं मिला। कहाँ कैसे बात कर रहे हैं? सिर्फ दोहरी चरित्र नहीं चल सकता है ना। बिहार का बिहार के इतने बड़ी समस्या है, देख रहे हैं ना, नहीं चल सकता है। चलिए ठीक है, आगे आपकी बात को किया जाएगा। और आपको बातों से हमें लग रहा है कि जैसे आप प्रधानमंत्री की बातों को जैसे नाकाम माने हैं, इसके लेकर के झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं। हाँ, तो झूठ बोले हैं कहीं ना कहीं, तो झूठ बोलने का इसका नतीजा तो उनको भुगतना पड़ेगा ही। आपने देखे है ना। हाँ, हमारा बिहार के जनता भोला जनता है, उनके बातों में आए, विश्वास किए, उसको हर कुछ दिए। मगर बिहार को आज तक क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बिहार में गुजरात में गूगल का ऑफिस खुल रहा है, गुजरात में सिलिकॉन का फैक्ट्री खुल रहा है, गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है। बिहार का एक फैक्ट्री भी नहीं मिल रहा है। 12 को चीनी मिल बंद है। कब मिलेगा बिहार का फैक्ट्री? कभी ध्यान नहीं दिए हैं हमारे मोदी जी इस पे, बिहार के जनता पे। सिर्फ बिहार के जनता को जुमला दिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिए हैं बिहार के जनता को। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ बोलिए। ये देखिए चूचूहाता पसीना, देखिए ये देखिए टोपी भीग गई है पूरी। ये देखिए ये पसीना, ये टोपी, ये मेहनत, ये पहली बार नहीं है। ये शून्य से शिखर पर कभी मैंने पहुंचाया था जिस संगठन को, उसी संगठन का ए भैया तुम कि मेरा बच्चा इतना बड़ा नालायक निकलेगा। मुझे क्या पता था कि जिस संगठन के लिए जान लुटा देंगे, जवानी दे देंगे, वो संगठन एक दिन चोरों का वकालत करेगा। ये हमें नहीं पता था। हाँ, अब तो ये समय मेरा खत्म हो रहा है, मगर अंतिम समय
आने से पहले जो मुझ में ऊर्जा बची है अपने बिहार को देने के लिए ये नए रंग की टोपी मैं पहन लिया हूँ और नई ऊर्जा के साथ मैं फिर से इस बिहार को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इस बार का संगठन हम गरीबों के साथ, हम सच्चे लोगों के साथ दगा नहीं। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।